बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 जनवरी है आज और 2023 है। बंद रोड प्रोजेक्ट की डिटेल मॉर्निंग टाइम है। 7 टेम्परेचर है इस टाइम। माशाल्लाह लाहौर का मौसम भी क्या मरी बना हुआ है। पर क्या बढ़ते हैं बंद रोड प्रोजेक्ट को, देखते हैं कहाँ ये जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया गया है, किया जा रहा है, किया जाएगा। तमाम का डिटेल इसी वीडियो के अंदर बढ़ेंगे मेरे साथ आप आगे। यहाँ से आगाज़ करते हैं, लोकेशन कौन सी गाइड करना चाहते हैं। जब आप आएँगे ना बत्ती चौक की तरफ से, तो ये सामने ही आपने जब बत्ती चौक से आना है तो आपके बिल्कुल आते ही स्टार्ट में ये पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मेरे सामने ये अहमद ट्रेवल्स अड्डा भी है। उस अड्डे के बिल्कुल सामने ये मनाज़र आप अभी देख रहे हैं। अब रास्ता थोड़ा सा है यहाँ पे गुजरने के लिए, थोड़ा टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हुआ जा सकूँ। तो बड़े मेरे साथ आगे की जाने। आगे बढ़ने से पहले एक 2 मिनट का क्लिप आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना करें। मकसद मेरा सिर्फ तरकीब देना है, कोई और नहीं है। तो चलें मेरे साथ, इस क्लिप को देखें फिर आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि खाने वाने का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके तावन से। यूके से एक भाई ने अमाउंट शेयर की है, तो उन्होंने कहा कि दाता की नगरी में लंगर तकसीम कर दीजिएगा। तो आज ये खाना मैं पकवान सेंटर में ही हूँ। तो जनाब आप यूके बैठे हुए हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मुझे पता आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि तरगीब देनी चाहिए ना। तो तरगीब की नीयत से कि मैं पकवान सेंटर में हूँ, खाना यहाँ पे बन रहा है। इंशाल्लाह इस खाने को हम आज तकसीम करेंगे, अल्लाह की राह में तकसीम कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि फ्लाई ओवर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके लिए खाना लेके जाऊँ। और ये जी कौरमा तैयार करवा रहे हैं मैं, ये कौरमा माशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस कौरमे को अल्लाह की राह में तकसीम किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने खाना बनवाना है ना, शाहदरा में है आप, आपको किसी भी जगह पे डिलीवरी भी चाहिए, तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। हम अक्सर खाना बनवाते हैं, यहाँ से ही बनवाते हैं। नंबर आपको दे रहा हूँ पकवान सेंटर का। ये हाजी साहब हैं, हाजी अरशद इनका नाम है। इनसे कांटेक्ट करें, बहुत ही नफीस एंड नाइस इंसान है। हाजी साहब का नंबर नोट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। माशाल्लाह खाना रेडी हो गया है। बॉक्सेस बना रहा हूँ, बॉक्सेस, ये बॉक्सेस तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी लंगर दाता ज़ूर का लंगर तकसीम करने हैं। जो फ्लाई ओवर के वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए है। ट्रेन वर्क चल रहा है अभी। ये सबको दे दो जितने लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये क्लिप मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि बहुत से दोस्त मुझे ये कहते हैं सजाद भाई आप करते हैं तो आप दिखाया भी करें, ताकि आपकी मज़ीद हेल्प हो जाए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनकी वजह से मैंने फिर इस क्लिप को भी शेयर कर दिया। और आप अपना अकाउंट नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आप भी हेल्प आउट करना चाहते हैं, खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लाजमी कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने एक चैरिटी स्टार्ट कर रखी है अलकौसर फाउंडेशन के नाम से। आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे बढ़ेंगे उस चैरिटी को भी देके। आपने बंद रोड पर होने वाली डेवलपमेंट्स को देखते जाना है। और मैं आपसे बात करूंगा फ़िलहाल प्रॉपर्टी की, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा इशू प्रॉपर्टी को लेकर के है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अब उस पर पहले बात कर लेते हैं। मुझे मैसेजेस, कॉल्स, कमेंट्स काफ़ी सारे आए हैं इसी हवाले से। तो मैंने सोचा आज आपको मैं दिखाऊं खुद जाके कि कहाँ से प्रॉपर्टी तोड़ी गई है, कौन सी प्रॉपर्टी तोड़ी गई है, क्या प्रॉपर्टी तोड़ी गई है भी या नहीं, तो क्या माजरा क्या है। सब परेशान हैं, हर एक यहाँ पे मेंटली यकीन करें डिस्टर्ब है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं और आप देखते हुए जाएं। मैं प्रोजेक्ट की बात इस टाइम बाद में, प्रॉपर्टी की बात पहले करने लगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो डिस्कशंस, जो कम्युनिकेशंस मेरे साथ हुई हैं, जो मैंने वर्कआउट किया है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ़िलहाल कोई प्रॉपर्टी नहीं गिराई गई। अब इसमें सदाकत कितनी है हम मिलकर के अभी जा रहे हैं ना आगे, वो देखते हुए जाएं। जहाँ पे प्रॉपर्टी तोड़ी गई होगी मैं वहाँ पर रुक के आपको दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से प्रॉपर्टी तोड़ी गई है। ये एक बड़ी सबवे है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं। यहाँ से बड़ी गाड़ियों ने, बड़ी ट्रैफिक ने गुजरना है, तो उनके लिए सबवे बनाई गई है। ये नहीं कि जिसे आप यू टर्न कहते हैं, जैसे मैं इस रोड से गुजर रहा हूँ, मुझे दूसरी तरफ जाना है तो वो सबवे से गुजर के यू टर्न लेना है मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि सजाद भाई ब्लॉक्स को कैसे जोड़ेंगे। वो देखें सामने बेल्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। ये, इन बेल्ट्स के ज़रिए इन ब्लॉक्स को बांधा जाता है।
ब्लॉक के अंदर दूसरी साइड पे आपने देखा होगा कि सुराख बने हुए हैं बेल्ट को गुजारने के लिए। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट से इन ब्लॉक्स को बाइंड किया जाता है, जिस वजह से ये ब्लॉक स्टिल खड़े हो जाते हैं। ये फिर इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको प्रॉपर आगे मतलब वर्कआउट किया जाता है इस पर। तो ये बहुत मजबूत होते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे इनका। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज थे, यानी कि पैदल क्रॉसिंग ब्रिज थे, उन ब्रिज की स्टेयर्स जहाँ पर उतरती थी वो रोड का हिस्सा है। उस स्टेयर्स के सीध में जितनी प्रॉपर्टी आएगी वो जा सकती है, वो प्रॉपर्टी जा सकती है जो उन स्टेयर्स की स्ट्रेट सीध में आएगी। जब प्रॉपर्टी की बात अब हम थोड़ा आगे चल के करते हैं, यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, सोचा आपसे शेयर करता चलूँ। ये गंदिया बम्बियाँ शायद कौन सा ये इलाका है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे पाइल बोर किया जा रहा है, ये बोरिंग मशीन काम कर रही है, ज़मीन के अंदर बोर किया जा रहा है। यहाँ पर पाइल बनाई जाएगी। और पाइल कहाँ बनती है? पाइल हमेशा वहाँ बनती है जहाँ से आपका ओवरहेड ब्रिज बनना होता है, पुल टाइप बनना है, इसलिए यहाँ पे पाइल बनाई जा रही है। ये पानी जो निकल रहा है, ये पानी क्यों निकल रहा है? तो याद रखें, जब भी बोर किया जाता है तो उसमें पानी डालते हैं ताकि नीचे की मिट्टी नरम होती रहे, और इसी पानी के प्रेशर के साथ वो जो नीचे यूं बोर नीचे जाता है, फिर वहाँ के नीचे की जो मिट्टी है वो इस पानी के ज़रिए बाहर आती जाती है। बांध रोड प्रोजेक्ट टोटल तकरीबन 7 किलोमीटर से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, और इसके सेंटर में मिट्टी भी डालना शुरू कर दी है, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट वॉल्स बना के सेंटर में मिट्टी डाली जा रही है, और बड़ी स्पीड के साथ यहाँ पे काम शुरू है। इस प्रोजेक्ट पे नो डाउट के काम बहुत स्पीड के साथ किया जा रहा है। सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है। सामने एक बड़ी मशीन जो है वो क्यों खड़ी है ये लेफ़्ट साइड पे? ये इसलिए कि अगर काम करते हुए नीचे पत्थरों की लेयर आती है, फिर सॉलिड लेयर आ जाती है, तो फिर उसको क्रश करने के लिए उस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यकीनन यहाँ पे ड्यूरिंग पाइलिंग पत्थरों की लेयर आई होगी, स्टोन लेयर को क्रश करने के लिए फिर इस मशीन को यहाँ पे लाया गया है। यूजुअली ये मशीन तभी मंगवाई जाती है जब पत्थरों की लेयर को क्रश करना होता है। ये देखें, ये अब ये जो वर्मा सा लगा हुआ है ना, इसको अब बाहर निकाल रहे हैं। इसके आगे ही एक ब्लेड लगा होता है जो गोल गोल घूमता जाता है नीचे ज़मीन के अंदर, फिर वो खुदाई होती जाती है, फिर वो पानी है, इसी पानी के ज़रिए इसको जो नीचे का मटेरियल होता है बाहर निकाल के फेंक देते हैं, मिट्टी वगैरह जो भी ज़र्रात होते हैं। अब इसकी गहराई कितनी होती है ये डिफरेंट इलाकों के हिसाब से होता है। लाइक अभी रावी ब्रिज में जो काम चल रहा है वहाँ पे पाइलिंग हो रही है, रेतला इलाका है और पानी वाला इलाका है, तो वहाँ पे 200 फीट से ज़्यादा की गहराई की गई है, और 200 फुट से ज़्यादा उसके अंदर ये पाइल केज उतारे जाते हैं, और इसकी गहराई भी यहाँ कम से कम 100 फीट से ज़्यादा की ही होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, यहाँ पे असफाल्ट लेयर अप्लाई की जा रही है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखें, काफ़ी रूलर्स यहाँ पे खड़े हैं। लेयर अप्लाई होने के बाद रूलर को ऊपर चलाया जाता है ताकि लेवल किया जा सके। ये देखें जी, माशाल्लाह। असफाल्ट लेयर होता क्या है? लुक और बजरी को मिक्स करके रोड बनाई जाती है, यानी कि ज़मीन के ऊपर लुक और बजरी की तह लगा दी जाती है, और उसको बोलते हैं असफाल्ट लेयर, यानी कि आपकी रोड बनना शुरू हो चुकी है। एक लेयर पहले लगाई जा चुकी है नीचे, दूसरी लेयर ऊपर लगाई गई है, और कम से कम 3 लेयर्स अप्लाई करते हैं असफाल्ट की रोड को बनाने के लिए, और यहाँ पे दूसरी लेयर अप्लाई की जा रही है, और होप्स हो कि इसके ऊपर तीसरी लेयर भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे काम माशाल्लाह बहुत स्पीड के साथ कंटिन्यू है। अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, और कोशिश यही है कि इलेक्शंस से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2 मंथ्स लग जाएंगे। वैसे इसकी डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन काम हो रहा है। चलिए अल्लाह करे, लगे रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सारा असफाल्ट वर्क हो गया यहाँ पे, और आगे सामने बोर्ड लगा हुआ है, सगियाँ जाना तो इस तरफ निकल जाएँ लेफ़्ट साइड को। और अभी ये जो रोड, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, इस रोड को भी लिंक दिया जाएगा इस तरफ सगियाँ वाली साइड पे। ज़िला कचहरी वाली साइड पे जाना है तो यहाँ पे लिंक मिलेगा। ये बाबू साबू से बत्ती चौक तक मुकम्मल प्रोजेक्ट है ये, और बाबू साबू से आते हुए इस तरफ आते हुए अब रास्ते में कुछ इलाके ऐसे आते हैं, लाइक शेराकोट, सांदा, पता नहीं कौन से, मुझे तो अब नाम याद नहीं है। सांदा पता नहीं इसी तरफ है या किस तरफ है, लेकिन जो मेरी नॉलेज में चीज़ें आई हैं कि वहाँ पे इलाका थोड़ा सा कंजस्टेड है, रास्ता थोड़ा कम है, और वहाँ पे शायद प्रॉपर्टी या दुकानों को थोड़ा बहुत गिराया जाए।
लेकिन उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे। अगर ना हो सका तो देन उनकी तरफ शायद उनको गिराने की तरफ जाया जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वो बिल्कुल सामने सगियाँ का लिंक है। लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर पुल जा रहा है ना, वो पुल आपने सगियाँ वाली साइड पे जाना तो उस पुल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे कुछ मलबा आपको नज़र आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं गिराएगी, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज था जिसको गिराया गया है, उसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है बैंक अल हबीब के सामने। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जहाँ पे पैदल चलने वाले ब्रिज की सीढ़ियाँ उतर रही हैं वो रोड का हिस्सा है, और अब चूँकि उन सीढ़ियों को ख़त्म किया जा रहा है और उन सीढ़ियों की सीध में स्ट्रेट में जितनी जितनी प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी जा सकती है। बाकी दूसरी प्रॉपर्टी के थड़े वगैरह जो बाहर निकले हुए ना ज़्यादा, उनको तोड़ा जाएगा। आपकी बाकी दुकानें इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। आप ये देखें सामने सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और ये मलबा इन्हीं सीढ़ियों का है। और इसके साथ थोड़े से आप वो सामने घर है, उस घर की अब गाड़ी आगे आ गई है, उस घर के सामने जो थड़े शड़े हैं थोड़े से वो तोड़े गए हैं। वो थड़े तोड़े किस लिए हैं कि इन सीढ़ियों की वजह से उन थड़ों को तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ आ रही थी, ये सीढ़ियाँ तोड़ी हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे थड़े तोड़ दिए हैं। स्पेशल उन थड़ियों को नहीं तोड़ा। यहाँ पे जो पैदल चलने वाला ब्रिज है ना, क्रॉसिंग ब्रिज, उसकी सीढ़ियाँ उतरती थी, उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। और ये मलबा उन्हीं सीढ़ियों का नज़र आ रहा है आपको इस टाइम। कोई प्रॉपर्टी नहीं गिराई है यहाँ पे, और अल्लाह करे ये प्रॉपर्टी महफूज ही रहे, इंशाल्लाह महफूज रहेगी। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़े मेरे साथ, वहाँ की सिचुएशन देखते हैं ना आगे क्या मामला चल रहे हैं। माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, बड़ी सर्दी है यकीन करें, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ यहाँ पे क्या मामला है, आपकी परेशानियाँ दूर हो सकें। आप घर बैठे हैं ना, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं आपको घर बैठे ये सारा सीन दिखा रहा हूँ। मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, और बस एक रिक्वेस्ट कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही का ये चैनल है, आप ही के लिए मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। और अगर आपने पहले ही से चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। तो यहाँ भी एक ब्रिज को तोड़ा जा रहा है, जितने भी क्रॉसिंग ब्रिज है ना सारे तोड़ दिए जाएंगे यहाँ पे। ये देखें, इसको भी तोड़ा जा रहा है। अब इसकी सीध में जहाँ इसकी सीढ़ी आ रही है ना, ये रोड ही का हिस्सा, और इसकी सीध में जो प्रॉपर्टी आएगी उसको ख़तरा है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि बचाया जाए। अल्लाह करे बचा लिया जाए। मेरी सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है कि भाई नुकसान कम से कम करें। अच्छा, मैंने आगे जाना था, आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इससे आगे का रास्ता आपके साथ नहीं शेयर कर पाया मैं, आगे की मालूमात नहीं शेयर कर पाया मैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अब देखिए मैं कहाँ से गुज़र रहा हूँ। मुझे मतलब मैं बाइक पे हूँ इस टाइम और बहुत ज़्यादा यकीन करें तो मुझे ये रास्ता वापसी का लेना पड़ा है। आगे रास्ता बंद है, तो हालात आपके सामने हैं। उफ, पानी सारे, मतलब मेरी पैंट सारी भर गई है, शूज़ पानी में भर चुके हैं। भाई मेरी अम्मी जी ने जाते ही कहना है कि पुत्र तुसी बाहर जाओ तो भर के आओ, गंदा पानी है ना सारा, वो कीचड़ कीचड़ हो गया। लेकिन कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। माँ की डांट भी कहाँ, भाई खुशकिस्मत है वो लोग जिनको माँओं की डांट भी नसीब होती है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे। ये इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बन जाएगा, सारा मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कीचड़ काफ़ी यहाँ पे है, तो आज आपने अगर यहाँ से गुजरना है तो आपके सामने हालात हैं, देख लीजिएगा। ये एक बड़ा यू टर्न है, बड़ी सबवे है, इसके ऊपर गार्डर्स रखे जा रहे थे, अभी गार्डर रखे जा चुके हैं। अब आगे भी रश आ रहा है, तो मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगा आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई, आपका बेटा मोहम्मद सजाद, अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।